हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 4th चैप्टर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। इसमें हमने बहुत अच्छे से क्रॉसेस वगैरह सब कुछ कर लिया है। आज हम प्लियोट्रॉपी से शुरू करेंगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ, अभी तक मतलब हमने क्या देखा है कि जो जीन का इफेक्ट एक सिंगल फिनोटाइप या एक सिंगल ट्रेट पे होते हुए हमने देखा है। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे क्या होता है कि सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे जेनेटिक एक्सप्रेशन शो करते हैं, ठीक है? सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे जेनेटिक एक्सप्रेशन शो करते हैं। हमारे पास ऐसा भी एग्जाम्पल है कि एक जीन है और ये बहुत सारे करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है या उसको शो कर रहा है, और ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉफिक जीन, ठीक है? ऐसे जीन को हम लोग प्लियोट्रॉफिक जीन बोलते हैं। और इसके पीछे जो मैकेनिज्म है ज़्यादातर केस में इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन, मतलब जो जीन का इफेक्ट उस मेटाबॉलिक पाथवे पे होता है जो कि अलग अलग फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट करता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो कि आपने पढ़ा होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि बेसिकली ह्यूमंस में होता है। और इसमें क्या होता है ना कि जीन में म्यूटेशन हो जाती है जो कि कोड करता था एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज के लिए। तो यहाँ पे सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन क्या होता है? सडन जो चेंजेस हो जाते हैं, और इसकी वजह से दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। और इसमें बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो होने लगते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, के दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाता है, जो हेयर का रिडक्शन और स्किन पिगमेंटेशन, ये सब हो जाते हैं। तो एक ही उससे बहुत सारे आपके करेक्टर शो होने लगते हैं। अब हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि आखिर कैसे पता चलेगा कि मेल फीमेल, कैसे मतलब पता चलता है, ठीक है? अब जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो हमेशा से एक उलझन का वो रहा है जेनेटिसिस्ट के आगे, ठीक है? जो स्टार्टिंग में जो क्लू था अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको हम जब एक्सपेरिमेंट किया गया था इंसेक्ट्स का, तो उससे हम ले सकते हैं। इनफैक्ट जो सेल के अंदर की जो ऑब्जर्वेशन की गई है बहुत सारे इंसेक्ट्स में, इसकी वजह से कॉन्सेप्ट का हमें पता चला है, जो कि आपका क्या है? जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, 1891 में इन्होंने क्या किया था? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया था ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ इंसेक्ट्स में इन्होंने किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब होता है स्पर्म का बनना। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम, इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो 50% स्पर्म है वो आपका इस स्ट्रक्चर को रिसीव कर रही हैं। 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर जा रहा है, उन्हें पहले ये नहीं पता था कि ये स्ट्रक्चर क्या है। और वहीं पे इन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर नहीं गया, तो इन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया था एक्स बॉडी। बट उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि आखिर क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका महत्व है, वो नहीं बता पाए थे। और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ये एक्स बॉडी हैंकिंग ने बताई थी वो एक क्रोमोसोम है, जो कि आपका, एंड दैट इज वाई उसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। एक्स उन्होंने नाम बता दिया था, और क्रोमोसोम फिर बाद में पता चला कि ये तो क्रोमोसोम है। और ये भी ऑब्जर्व किया जाता है ज़्यादा नंबर के इंसेक्ट्स में, ये आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो एक्स ओ टाइप होता है। इसमें क्या होता है? दैट इज ऑल एक्स। अब जितने भी एक्स हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम होगा बिसाइड द अदर क्रोमोसोम, ठीक है? दूसरे क्रोमोसोम के अलावा वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है? अब ऑटोजोम्स क्या होता है? अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूँ ना, तो हमें पता है कि हमारे पास 46 होते हैं टोटल, जो कि आपका 23 पेयर होते हैं, पेयर, ठीक है? 23 पेयर, जिसमें से कि आपके 22 पेयर जो हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, और बाकी जो एक पेयर बचा, मतलब जैसे फीमेल में XX, मेल में XY, ये आपके सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है? तो ऑटोजोम्स वही होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो क्रोमोसोम बच गए वो ऑटोजोम्स होंगे। दूसरी तरफ कुछ जो स्पर्म हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है? कुछ में एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं होता। अब अगर एग, जिसके पास वो स्पर्म है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम है, तो वो फीमेल बनेगी, और वहीं पे अगर
उस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो मेल बन जाता है। ये हम इंसेक्ट्स का ये लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल फीमेल में अलग होते हैं, ये भी वेरी करता है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स को पता करने में एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो बाकी के बच गए उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स का आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है ग्रास हॉपर, जो कि एक्सो टाइप का होता है। तो मतलब इनमें क्या होता है, एक्स और ओ, मतलब वहां पे ओ की जगह कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एक्स ओ होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे देखते हैं। इंसेक्ट्स में एक्स ओ होता है, ठीक है। अगर फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्सओ होता है। अगर एक्स एक्स मतलब कहने का है कि अगर जैसे ये फीमेल ये मेल है, अगर एक्स एक्स आ जाता है तो ये फीमेल बन जाएगी। अगर ये कुछ भी नहीं आया, ये ब्लैंक वाला यहाँ कुछ नहीं है, तो ये जो है ये सिर्फ एक एक्स है तो ये मेल बनता है। इनमें ये चीज़ होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, मेल में एक क्रोमोसोम होता है सिर्फ ऑटोसोम के अलावा, और फीमेल में पेयर होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन थी इससे हमें पता चला, लेट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, बहुत सारी स्पीशीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया और समझा गया कि कैसे कैसे मैकेनिज्म है इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स, जो दूसरे इंसेक्ट्स हो गए या मैमल्स हो गई जिसमें कि मैन आ रहा है। तो हमारे में आपको पता होगा कि हमारे में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स वाई टाइप का होता है, ठीक है। इस सीन जहाँ पे मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो मेल है, अमंग द मेल एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम भी होता है मेल में, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में या फिर जो मैमल्स हैं उनमें एक्स वाई मेल में होता है, और जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स होता है, ठीक है। फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और जो बोथ मेल और फीमेल हैं उनमें नंबर ऑफ ऑटोजोम्स भी सेम होते हैं। अब जो मेल है हैव ऑटोजोम प्लस एक्स वाई, मेल में जैसे हमारे पास ऑटोजोम कितने 23, तो हमारे पास पेयर ही होते हैं, तो हमारे पास ऑटोजोम कितने होते हैं 22, ठीक है। 22 ऑटोजोम्स प्लस आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे जो भी आपके एक्स वाई मेल में और एक्स एक्स फीमेल में, ठीक है। अब इसके बाद वाइल फीमेल में भी आपका ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स होता है। ह्यूमन बींग्स में एंड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में भी आपका क्या होता है कि एक्स एक एक्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में आपका पेयर ऑफ एक्स एक्स होता है। मतलब जो ह्यूमंस हैं और ड्रोसोफिला का सेम सेम ही होता है, उनमें भी ड्रोसोफिला में भी यही कॉन्सेप्ट है एक्स वाई वाला, ठीक है। एक बार ना हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ इस फोटो में दिखाया गया है। सबसे पहले तो जब ये वाला जो दिखाया गया है ना, ये आपको ह्यूमंस का दिखाया गया है, मेल और फीमेल का, कि मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे देखेंगे ना आप, पहला वाला जो है ये बोथ इन ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, फीमेल जो है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब होमोगैमिटी शो करती है, और जो मेल है एक्स वाई वो हेट्रोगैमिटी शो करते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका मेल और ये फीमेल, सेम ह्यूमंस वाला ही हाल है। और उसके बाद लास्ट में बर्ड्स का बताया हुआ है कि बहुत सारी बर्ड्स में क्या होता है, जो फीमेल हैं उनके पास अलग पेयर होते हैं। तो हमें बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है कि फीमेल में जेड डब्ल्यू होता है और मेल में जेड जेड होता है। ये फर्क है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज अभी यहाँ पर आएगी कि इन द अबव डिस्क्रिप्शन आपने क्या पढ़ा, दो तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन देखे। एक तो आपने एक्स ओ देखा था जो कि हमने इंसेक्ट्स में ग्रास हॉपर ले लो। एक्स वाई वाला आपको याद रखना है कि ड्रोसोफिला और ह्यूमंस मैमल्स इनमें होता है। लेकिन बट इन बोथ केसेस जो मेल हैं वो दो अलग अलग तरीके के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम है या तो नहीं है, या फिर कुछ गैमेट्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम है उनके साथ वाई भी है। तो मतलब एक्स ओ या तो एक्स वाई, ये अलग अलग तरीके के हैं। तो इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मेल हेट्रोगैमिटी का, कि यहाँ पे मेल अलग अलग तरीके के आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल में, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे कि आप बर्ड ले लो, यहाँ पे अलग तरीके का मैकेनिज्म ऑब्जर्व किया गया है। इन दिस केस जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीके के गैमीट्स बनते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग तरीके के फीमेल बनाती है, तो इसको मेल हेट्रोगैमिटी बोलते हैं। ये हम अभी बर्ड्स में देख रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जो 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल बर्ड का, जिसको हम ZW से डेजिग्नेट करते हैं, ये फीमेल प्रोड्यूस करती है, और जिसमें कि एक आपका Z एक आपका W, और मेल आपके पेयर में प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर पूछे कि फीमेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई, तो आप क्या बोलेंगे? बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में हमें शो होता है। अब आपका ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में, हम इसको भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप देखो ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म होता है ह्यूमन के केस में, ये आपका XY टाइप का होता है। ठीक है, आउट ऑफ 23 पेयर हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि 22 पेयर आपके एग्जैक्टली मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और इन्हीं को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के। उसके बाद पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, अगर आपके पास XX है तो ये क्या होगी? फीमेल होगी, और वहीं पे XY है तो ये आपका मेल होगा। ठीक है, whereas the presence of XY determinant of male characteristic, spermatogenesis मतलब जब स्पर्म बनते हैं तो क्या होता है? 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं एक बार, जब आपका अब स्पर्म बनेंगे, ये कोई मेल है, इसमें स्पर्म बनेंगे तो 2 तरीके के गैमेट होंगे, एक में आपका X होगा, एक में आपका Y होगा। ठीक है, तो इसमें वही बोला है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 2 तरीके के गैमेट्स बनते हैं। तो 50% जो टोटल स्पर्म है प्रोड्यूस्ड, उसमें आपका X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, 50% आप वाले में आपके X क्रोमोसोम होंगे, और बाकी के बचे 50 वाले में आपके Y क्रोमोसोम्स होंगे। ये ऑटोजोम को हटा के बोल रहे हैं। और ऊपर से फिर फीमेल जो है वो सिर्फ एक ही तरीके का प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसके पास XX ही है, तो वो एक ही तरीके का प्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ X क्रोमोसोम होगा। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि जो ओवम है उसको वो स्पर्म करे जिसमें या तो X है या तो Y है, इनमें से कोई सा भी कर सकता है। और इन केस अगर ओवम को किसने फर्टिलाइज किया? ये आपका ओवम है। ठीक है, अगर इसको इस X क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज कर दिया तो ये तो ऑलरेडी X थी, ये X आ गई तो ये फीमेल बन जाएगी। और अगर इस Y वाले ने कर दिया तो ये तो ऑलरेडी X थी, ये Y वाला आएगा तो मेल बन जाएगी, मेल बन जाएगा। ठीक है, तो द जाइगोट डेवलप्स इनटू फीमेल, और अगर फर्टिलाइजेशन ओवम का Y वाले क्रोमोसोम ने कर दिया तो वो आपका मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। और थस इट इज एविडेंट दैट कि ये जेनेटिक मेकअप होता है स्पर्म का, जिससे हमें पता चल पाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट कि ईच प्रेगनेंसी में हमेशा 50% चांसेस होते हैं या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी जो है वो अभी भी ब्लेम करती है फीमेल को फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ये क्या लिखा है? ऑस्ट्रासाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। ये हम सबको भी पता है कि कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है इस गलत धारणा की वजह से। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप मतलब बहुत सारी चीज़ें करके आप लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपकी हॉबी हो। लेकिन पढ़ना इन सब के बजाय मतलब इनके साथ साथ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप दिमागी लेवल पे एक बहुत अलग आपको दृष्टिकोण मिल पाता है, आप सोच पाते हैं, तो वो पढ़ाई से ही होगा। तो अपना ध्यान रखिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ कीजिए, डू एवरीथिंग, लेकिन पढ़ाई को छोड़कर नहीं, उसको साथ लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।